मौसमियाती तब्दीली अब पाकिस्तान के ऊपर आ गई। गो कि पाकिस्तान का कसूर भी नहीं है, एमिशन पाकिस्तान में इतना नहीं है कि उसके प्रोपोर्शनेट पाकिस्तान के अंदर ये हालात हों, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट। अवेयरनेस कैसी हो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। 2010 में हम सखर के करीब घूम फिर रहे थे, कवरेज कर रहे थे, तो लोगों से कहा गया कि निकलें। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा बाप दादा सदियों से इधर रह रहे हैं। और वो हालात ये थे कि पंजाब में सिंध का पानी चनाब में गिर रहा था और सिंध में ठट्ठा से लेके समंदर तक पानी ही पानी था। जब इतनी सीवियर सूरत हाल हो फिर भी लोग अपने बारे में नहीं सोचें, इसको कैसे हैंडल किया जाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पराचा साहब। 2010 के अंदर मैं यहाँ सिंध असेंबली में एमपीए थी और मुझे याद है कि हम सब की ड्यूटीज़ लगाई थी वज़ीर आला सिंध ने, और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का हलका था उस वक्त जो मुझे दिया गया था वो ठट्ठा था। और मुझे याद है कि जब हम जाते थे उन घरों में और उनकी ख़वातीन से बात करते थे कि आप यहाँ से निकलें क्योंकि यहाँ सैलाब आने वाला है, तो हमारी बात नहीं मानते थे और नहीं मानी। वो रेजिस्ट करते थे कि ये तो हम सालों साल से रह रहे हैं, हमारे माल मवेशी बच्चे सब यहाँ नहीं जाएंगे। और जब सैलाब आया, पानी का रेला आया, तो छतों पे खड़े होकर फिर बेचारे चिल्लाते थे कि हमें बचाओ। तो ये सिचुएशन मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब सिचुएशन ये है कि लोगों ने रियलाइज़ किया है, वो समझते हैं कि बारिशें होंगी, सैलाब आ सकता है, जान को ख़तरा है। इस वक्त थोड़ा आसान है, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे इलाके हैं दूर दराज जहाँ पर ना गाड़ी जा सकती है, ना कोई रास्ता है, ना कुछ है। वहाँ पर उनको रेस्क्यू करना पड़ता है हेलीकॉप्टर से, इन तमाम देखें ना, ये सिर्फ मैं सिंध की बात इसलिए आपसे कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज ही एनडीएमए के चेयरमैन जनरल साहब ने कहा कि ये क्लाउड बस्ट अब साउथ पंजाब में भी जा सकते हैं, ये सिंध में भी हो सकते हैं, जैसा कि 2022 में हुआ था। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है 2022 के अंदर पराचा साहब ऐसे ऐसे हमने केसेस देखे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि माँ अपने हाथ में सैलाब के रेले में बच्चा हाथ में लेके खड़ी थी अपना बच्चा बचाने के लिए, और वो पानी का रेला वो बच्चा भी ले गया। वो इतनी तकलीफ दे कहानी है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। लेकिन सिंध में हमने कोशिश ये की क्योंकि हमें अंदाज़ा है इस बात का, इदराक था इस बात का, और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पहले दिन ये बात कही जब ये 2022 का सैलाब आया, तो यही कहा कि अब जो घर बनेंगे वो क्लाइमेट रेजिस्टेंस बनेंगे, कोई सैलाब का रेला या कोई उसको नहीं ले जा सकेगा। और हमने कोशिश यही की है। बीच में ये काम रुक गया था क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे और इंटरिम गवर्नमेंट आ गई थी, तो फंड्स भी रोक दिए इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन हमने दोबारा जब हम आए हुकूमत में, हमने तेज़ी से काम शुरू किया है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो भी वसाइल हैं, हमने लोगों की जानें बचानी है। ये फसलें दोबारा आ जाएंगी, सड़कें दोबारा बन जाएंगी, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट।